हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में कई बार आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करोगे, चाहे वो जी मेंस का हो या फिर जी एडवांस का, तो आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, इसको अच्छे से सीखा जाए। यहाँ पे अपने को A1 A2 A3 अप टू AN ये सब किसका है? AP का टर्म्स है, ठीक है ना। और AP का कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, कितना है भाई? π/6 है। और ये जो सम है जो कि सेक में दे रखा है, ये किसके इक्वल है? k इंटू 10 AN माइनस 10 A1, ठीक है ना। तो अपने को k का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहला काम तो हमने क्या किया, ये जो सेक में है इसको हमने कॉस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपको पता है सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा होता है। ये कुछ ऐसा आ गया। अब आपको दिख रहा है ये जो है T1 है, तो T1 में यहाँ पे 1 और 2 आया है। T2 में यहाँ पे 2 है और ये 3 है। अगर हम लोग TR के बारे में बात करेंगे तो क्या ये cos AR इंटू कॉस AR+1 होगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखना। और जब भी इस टाइप का चीज़ें हों, ठीक है ना, जैसे 1 क्या आ गया सीरीज में? कॉस AR इंटू कॉस AR+1 आया। तो हमेशा क्या करना है, ऊपर में जो है साइन का टर्म्स बनाना है, और साइन AR+1 माइनस AR लिखेंगे, ठीक है ना। जब भी इस टाइप का सीरीज हो जहाँ पे ये समेशन फॉर्म में हो, नीचे में कॉस आ रहा हो, यहाँ पे अभी साइन आता, साइन आया या कॉस आया, हमेशा न्यूमरेटर में अपने, अगर मान के चलिए यहाँ पे इसको ए बोल दो आप और इसको बी बोल दो, तो हमेशा अपने को क्या करना है? साइन ए माइनस बी क्रिएट करना है। तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसी से आप डिवाइड करोगे, ठीक है ना। ध्यान से आपको देखना है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब सोचो आप, जैसे हमें ये वाला पार्ट दे दिया, ठीक है ना, और ये A1 A2 A3 अप टू AN ये किस में है? आपका AP में है। अब AP में है तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ AR+1 जो है, क्योंकि AR से जस्ट अगला वाला टर्म जो है AR+1 होगा, तो क्या AR+1 को मैं लिख सकता हूँ AR+D, मतलब D क्या है? आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। और D का वैल्यू अपने को दे रखा है, कितना है? π/6 दे रखा है, तो हमने लिख दिया AR+1 इक्वल्स टू AR प्लस π/6। अगर मैं इसको AR को लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊं तो क्या हमें यहाँ से दिख रहा है AR+1 माइनस AR इक्वल्स टू π/6, ऐसा, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, हमें यहाँ पे मिल गया इसका वैल्यू कितना है भाई? π/6 के इक्वल है। हमने बोला जो अगर ये A है और ये B है, तो आपको हमेशा न्यूमरेटर में क्या क्रिएट करना है? अगर नीचे में cos A cos B है तो न्यूमरेटर में sin A माइनस B बनाना है आपको, ठीक है ना। तो वही सोचो, sin A माइनस B आपने लिखा, तो सोचो A माइनस B का वैल्यू जो है π/6 है, तो sin A माइनस B का वैल्यू कितना होगा? sin π/6, और sin π/6 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। तो हमने क्या किया, इस पूरे सीरीज में, मतलब जो अभी समेशन में दे रखा था, इस समेशन में हमने इसी टर्म से, किस टर्म से? साइन AR+1 माइनस AR से हमने मल्टीप्लाई किया और साथ में डिवाइड किया, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। बाहर में अपन कांस्टेंट जैसा बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे साइन π/6 लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब सोचो साइन π/6 का जो वैल्यू होता है ये 1/2 होता है, तो न्यूमरेटर में जाके 2 चला जाएगा। अब देखो इसका फायदा, इसका फायदा ये होगा जो आप इस पूरे सीरीज को VN मेथड में लेके चले आए, ठीक है ना। ध्यान देखिएगा। अब यहाँ पे हमने साइन A माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। आपको पता है साइन A माइनस बी किसके इक्वल होगा? तो आप बोलोगे साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। हमने वही पार्ट यहाँ पे लिख दिया। जब अपन इसको स्प्लिट करेंगे तो देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? 10, ठीक है ना। और इस वाले में जब स्प्लिट करोगे तो ये दोनों कैंसिल और ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? 10AR बन जाएगा, ठीक है ना। ये जो समेशन चल रहा था, आपको पता है जो 1 से स्टार्ट हुआ लास्ट कहाँ तक है? n-1 तक है, इसीलिए यहाँ पे हमने
लोअर लिमिट जो है मतलब वो क्या लिखा 1 और अपर लिमिट क्या है n-1 है। ओके, अब इस वाले पार्ट में आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। अगर ये वाला पार्ट आपका वी आर है तो क्या आपको लग रहा है जो आर को r+1 से रिप्लेस कर रहे हो तो ये वाला मिल रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा Vr+1 होगा। डिफरेंस बताओ कितने का है, 1 का डिफरेंस है। जब 1 का डिफरेंस होता है तो स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म लिखते हैं और मतलब फर्स्ट क्या हो जाएगा r=1 और एंड से फर्स्ट क्या होगा n-1 होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये छोटा है और ये भी छोटा है, तो हमने छोटे वाले में छोटा रखते हैं और बड़े वाले में बड़ा रखते हैं, ठीक है ना। मतलब डायरेक्ट आपको मिलेगा, नहीं तो आप एक बार आर का वैल्यू 1 रखोगे 2 रखोगे फिर कैंसिल आउट करोगे, इससे काम आपका काफी आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो वी आर में हमने r=1 रख दिया और Vr+1 में हमने r के प्लेस पे n-1 रख दिया, तो ये वाला पार्ट मिला। और राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है वो k × 10 an-10 a1 है। तो अगर कंपेयर करोगे तो आप बताओ k का वैल्यू किसके इक्वल, 2 के इक्वल, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, k = 2 होगा। ओके।